हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित एंड वेलकम टू सीडब्ल्यूएस आईटी। पिछले लेक्चर में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हमें इसके प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स देखने थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने आइडियली शेल पे। ठीक, तो यहाँ पे एडिशन हमने पहले से खोल के रखा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमने आपको बताया था, हमने देखा था कि हमारे पास जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एंड ऑपरेटर होता है, और होता है, एक्सऑर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक, अब इसको थोड़ा-सा और प्रैक्टिकल के साथ और डीप में समझते हैं ताकि आपको इसके बाद और कोई दूसरी वीडियो कहीं भी ना देखनी पड़े और आपका बिटवाइज ऑपरेटर एकदम 100% आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने पाइथन में हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था? एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे बोला था। ठीक, तो अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो एंड ऑपरेटर जो काम करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, वो बिट पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे जो वैल्यूज होती है हमारे पास उसको बिट में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम होता है बी आई एन। क्या होता है? बी आई एन। बी आई एन का मतलब होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी। तो बाइनरी फंक्शन के अंदर जिस भी नंबर को आप यहाँ पे पास करेंगे उसका बाइनरी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिया 10। ठीक है, तो 10 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 10 का बाइनरी नंबर होता है 1010। यहाँ पे लिख देते हैं हम 1010। ये होता है 10 का बाइनरी नंबर। चेक कर लेते हैं एक बार चला के, क्या ये सही है? ये देखिए एकदम सही है। कैसे पता चला? देखिए जीरो बी जो है प्रीफिक्स लगा हुआ है। बी मतलब होता है बाइनरी। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये बाइनरी में दी गई है। ओके, तो ये है 1010 जैसा हमने आपको बताया। ठीक, अगर हमें दूसरे नंबर का निकालना है बाइनरी तो उसका भी निकल जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे बी आई एन बाइनरी फंक्शन को यूज करिए। जैसे हमें निकालना है मान लीजिए 3 का, तो हमने यहाँ पे डाला 3। 3 का बाइनरी कितना होता है? 3 का बाइनरी होता है 11, मतलब कि 0011। ये है 3 का बाइनरी। अच्छा, 0 क्यों लगा दी स्टार्टिंग में? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट पे काम करते हैं। तो किसी भी वैल्यू के पहले अगर आप 0 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना? लेकिन अगर बाद में लगा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप 5 के पहले 0 लगाओगे तो 5 ही रहेगा, लेकिन अगर 5 के बाद आप 0 लगाओगे तो 50 हो जाएगा वो। ठीक, सेम काम यहाँ भी होगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको चला दिया। ये देखिए 0B11। ठीक है ना? तो हमारे पास ये आ गया 11। ठीक, ऐसे ही अगर हमें किसी भी नंबर का ऑक्टल जानना है, ऑक्टल नंबर, तो यहाँ पे यूज करेंगे ओसीटी यूज करेंगे। ठीक, हमें ऑक्टल जानना है मान लीजिए 59 का, तो यहाँ पे हम 59 पास करेंगे और 59 का ऑक्टल आ जाएगा। देखिए कितना आ गया? 0 ओ से ऑक्टल और 73। तो 59 का ऑक्टल कितना होता है? 73 होता है। कितना होता है? 73 होता है। अगर हमें हेक्सा नंबर जानना हो, हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे यूज करेंगे हेक्स। ठीक है ना? क्या यूज करेंगे? हेक्स यूज करेंगे। अब हमें जैसे हेक्स जानना है मान लीजिए 15 का, 15 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? एफ होता है। कितना होता है? एफ। तो देखिए यहाँ पे चेक करिए, देखिए 0xf। एक्स मतलब क्या है? एक्स मतलब होता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का एक्स यहाँ पे आया हुआ है। ये प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है ना, पहचानने के लिए कि जो आगे जो नंबर है वो कौन सा सिस्टम का है, बाइनरी का है, ऑक्टल का है या फिर हेक्सा का है। तो यहाँ पे जो 15 होता है वो एफ का होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया कुछ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, हमने यहाँ पे ले ली इतनी बड़ी वैल्यू 1569। इसका हेक्सा क्या होगा? इसका हेक्सा होगा जी 621। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं #621। ठीक, तो ये तो हमने कुछ ऐसे फंक्शन देख लिए जो आपको आगे काम आएंगे। ठीक, बाइनरी निकालने के लिए बी आई एन फंक्शन यूज करते हैं, ऑक्टल निकालने के लिए ओसीटी यूज करते हैं और हेक्सा निकालने के लिए एच ई एक्स फंक्शन को यूज किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ जैसे हमने आपको 2 लेक्चर के पहले हमने आपको बताया था एस की वैल्यूज निकालना, कि हर एक नंबर की एक यूनिक वैल्यू होती है, जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो अगर हमें किसी भी नंबर की एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, देखिए क्या होता है सिस्टम में, जब हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं जैसे ए एस डी एफ कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ये नहीं जानता कि ये क्या लिखा हुआ है।
कंप्यूटर को उसकी एक एस की वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है ना? जिसका हर एक कैरेक्टर का एक कोड होता है, तो हमें उसका कोड जानना है, ठीक है ना? एक डेसिमल कोड होता है, तो वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, 2 फंक्शन है हमारे पास, ठीक? कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन है। एक से एस की वैल्यू गेट करेंगे और अगर एस की वैल्यू पता है तो उसको हम लोग यहाँ से कैरेक्टर को गेट कर लेंगे, ठीक है? तो जो नाम है फंक्शन का वो है ORD। क्या नाम है? ORD। अब हमें जानना है स्मॉल a की s की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल a और a एक कैरेक्टर है, तो उसको हम लोग कोट्स के अंदर रखेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए कितना आया 97। जो हमने आपको बताया था कि स्मॉल a की जो s की वैल्यू होती है वो 97 से स्टार्ट होती है। इसी प्रकार से b का क्या आएगा? 98 आएगा। चेक करिए, आ गया। इसी प्रकार से सी का क्या आएगा? 99 आएगा। यहाँ पे भी देखिए, चेक करिए, ठीक। एक मिनट, ये हमने चला दिया प्रोग्राम, ये 99 आ गया, ठीक। समझ में आया? तो ये है। अगर हमें कैपिटल का जानना है तो यहाँ पे कैपिटल का भी आ जाएगा। यहाँ पे करिए ORD और कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखिए कैपिटल A। अब कैपिटल A का कितना होता है? कैपिटल A का होता है 65, ठीक। 65 होता है। तो इसी प्रकार से कैपिटल B का क्या होगा? 66 हो जाएगा, ठीक है ना? तो स्मॉल a का कितना था? स्मॉल a का था 97 और कैपिटल A का कितना है? 65 है, ठीक। ये हो गए। अगर हमें मान लीजिए हमें वैल्यू पता है लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं पता, मतलब कि हमें ये पता है इसका ASCII कोड ये होता है लेकिन हमें कैरेक्टर जानना है कि किसके ASCII कोड का कैरेक्टर क्या होता है, तब उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे CHR फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन यूज करेंगे। कैरेक्टर किसका जानना है? हमें जानना है मान लीजिए 100 का। तो 100 किसका होता है बताइए? 100 होता है डी का। देखिए डी आ गया लास्ट में ना। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए डी आ गया ना, तो ये है, ठीक। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे मान लीजिए 110, तब किसका आएगा? चेक करिए एन का आ गया, ठीक। ऐसे ही हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ASCII वैल्यूज। ओके। तो ORD से हम लोग ASCII वैल्यू को गेट करते हैं और CHR से ASCII वैल्यू से कैरेक्टर को गेट करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे आते हैं, ठीक। ये कुछ फंक्शंस हैं जो आगे बहुत यूज करेंगे, तो हमने सोचा इसको पहले बता दिया जाना चाहिए, तो हमने आपको ये बता दिया, ठीक। तो इसको कमेंट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है हमें? यहाँ पे एंड ऑपरेटर को देखना है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा देखिए। अब देखिए एंड ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करेंगे 10 एंड 3। मतलब एंड क्या लगा? ये एंड का सिंबल लगा हुआ है। 10 एंड 3 में क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे देखिए 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अरे सर ये 2 कैसे आ गया? हमें ये तो आप समझाइए। 2 तो हमें आपने समझाया नहीं कि 2 कैसे आ गया। ओके, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए आप अपने थ्योरी पे। देखिए थोड़ी सी जगह चाहिए। चल ये जगह हमारे पास यहाँ पे ढेर सारी जगह है, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो क्या बताया हमने कि जो 10 होता है, 10 का बाइनरी कितना होता है? 10 का बाइनरी कितना होता है? 10 का बाइनरी होता है 1010। ओके, ओके सर। 3 का लिखते हैं, 3 का बाइनरी कितना होता है? 3 का बाइनरी होता है सर 0011। ये 3 का बाइनरी होता है, अभी हमने निकाला था, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? इनके बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। क्या करना है? एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 और यहाँ पे लगाएंगे एंड 3। अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें गेट करनी है, ठीक। क्या करनी है? इसकी वैल्यू अब हमें गेट करनी है। तो कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे ऊपर पहले 10 की वैल्यू लिखिए, ठीक। एंड का सिंबल लगा दीजिए और फिर यहाँ पे लिखिए 0011। अब बस जैसे आप प्लस सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसको सॉल्व करिए, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एंड का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया था? एंड का डेफिनेशन ये थी कि सेम अगर दोनों वैल्यू अगर 1 होंगी तभी आंसर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। चेक करिए ऊपर जाके, यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए एंड ऑपरेटर का टेबल यहाँ पे देखिए, 00 पे 0, 01 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 1। तो जब दोनों 1 होगा तभी आंसर 1 आएगा, अन्यथा 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 01
डिफरेंट डिफरेंट, आंसर कितना जाएगा इसका 0। 1 1 1 1 पे क्या देगा 1 देगा। 0 0 0 0 पे 0, 1 0 1 0 पे 0। ठीक, अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 0 0 1 0। अब इस ये किसका बाइनरी होता है, ये जो वैल्यू हमको मिली है ये वैल्यू किसकी बाइनरी है, ये वैल्यू होती है 2 की। किसकी होती है 2 की होती है। ठीक, कैसे पता, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, आपको चेक करा देते हैं अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। ठीक, तो चेक करिए आप यहाँ पे, हम कैसे चेक करेंगे, बाइनरी फंक्शन है हमारे पास तो यहाँ पे यूज करिए बाइनरी ऑफ 2। देखिए चेक करिए यहाँ पे, देखिए क्या आ गया 0 भी 1 0, बाइनरी का जो है 1 0 होता है 2 का। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की है वो एकदम सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे आपको आंसर बताया था कि 10 एंड ऑपरेटर 3, यहाँ पे वो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा। ठीक, क्लियर एकदम। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर आपको और चीज़ें हो जाएं अच्छे से। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें। इरेज करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। ले लिया, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि एंड ऑपरेटर आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आगे और ऑपरेटर देखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास है 5, 5 है और हमारे पास है यहाँ पे 7। ठीक, अब हमें इसका जो है एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो 5 का बाइनरी कितना होता है, 5 का बाइनरी होता है 0 1 0 1। ठीक, हमको देखिए याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग बाइनरी फंक्शन से चेक कर लीजिएगा। 7 का कितना होता है, 7 का होता है 0 1 1 1, ये 7 का होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे 5 एंड 7 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं। चलिए यहाँ पे यहीं पे कर ले रहे हैं, डायरेक्ट हम पेन चेंज कर ले रहे हैं जस्ट, ये इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकंड रुकिए, लिख देते हैं अलग से। चलिए अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे किसके बीच में, 0 1 0 1 के बीच में और 0 1 1 1 के बीच में। यहाँ पे अब हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, 1 1 पे 1 देगा तो ये 1 आंसर 1। 0 1 अलग अलग मतलब 0, 1 1 मतलब सेम मतलब कि 1, 0 0 मतलब कि 0। तो अभी 1 0 1 किसका है, 1 0 1 ये हमारा 5 का ही तो है। किसका है ये 5 का ही तो है। तो अगर 5 एंड 7 के बीच में अगर एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 101 दैट मीन्स 5 आएगा। चेक कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे हम लोग। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे खोला हमारा शेल पेज, क्या लगाना है 5 एंड 7, एंटर करिए। देखिए 5 आ गया, 5 आ गया ना, समझ में आया। और 5 किसका है, 5 हमारे पास 101 है। अगर यकीन नहीं है तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको अब एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड ऑपरेटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, पाइथन ने प्रोग्राम करके भी दिखा दिए आपको, मैनुअली हाथ से भी सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं और ऑपरेटर की, क्या बात करते हैं, और ऑपरेटर की यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। ठीक, तो और ऑपरेटर में कैसे काम करेंगे, हमें मान लीजिए निकालना है और ऑपरेटर, वही दो वैल्यू लेते हैं 10, 10 और शिफ्ट के साथ जो है बैकवर्ड स्लैश अगर दबाएंगे कीबोर्ड से तो हम यहाँ पे पाइप लगा लेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये शिफ्ट के ऊपर दिया होता है। ठीक, तो 10 और ऑपरेटर और 3, तो 10 और 3 के बीच में यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 1 आ गया, मतलब कि 11 आ गया। ये बाइनरी नहीं है, ठीक है ना, ये डेसिमल नंबर है। कैसे पहचान में आ रहा है कि ये डेसिमल है या बाइनरी है, देखिए अगर बाइनरी दिया है तो उसके प्रीफिक्स में 0 भी लिख के आएगा, अन्यथा नहीं लिख के आएगा। तो यहाँ पे लिखा नहीं है 11 के आगे, दैट मीन्स ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसका क्या लॉजिक हुआ सर, इसको भी तो समझाना है हमें, कोई बात नहीं समझा देते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको मैं आगे बताऊँ। और ले लिया, चलिए अगर नहीं लिया तो वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके ले लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 का हम लोग वापस लिखते हैं
अब हम लोग को पता है 10 का, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 1010 और किसका निकालना है? 3 का। 3 का क्या होता है? 3 का होता है 0011। अब इनके बीच में यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म, एंड नहीं रहेगा, सॉरी एंड नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा और ऑपरेटर, क्या रहेगा? और, तो और को हम लोग ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे पाइप खींचते हैं डायरेक्ट, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे तो ग्रीन से बना देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। अब कैसे काम करेंगे चेक करिए। और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर ये कहता है कि कम से कम एक में तो 1 मिलना चाहिए हमें, तभी हम 1 करेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक 1 तो होना ही चाहिए, तभी 1 हम देंगे। तो 0 1 1 मिल गया, आंसर 1। 1 1 दोनों 1 मिल गया, तब भी आंसर 1। 0 0 कहीं 1 नहीं मिला तो आंसर 0। 1 0 में 1 मिल गया तो ये 1। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 1011। और ये 1011 किसका होता है? 1011 होता है 11 का, ठीक है ना। किसका होता है? 11 का होता है ये, ठीक। चेक कर लेते हैं, ठीक। इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रोग्रामिंग में अपने, ठीक। प्रोग्रामिंग में आए यहाँ पे। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 11। तो सेव किया प्रोग्राम को, 10 और 3, ये हमारे पास आ गया 11, आ गया ना। तो ऐसे जो है हमारा यहाँ पे और ऑपरेटर काम करता है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल करते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक। वही एग्जांपल लेते हैं 5 और 7 का। तो मान लीजिए हमारे पास जो है 5 है और 7 है, ठीक। 5 का जो बाइनरी कितना होता है? 0 1 0 1। 7 का कितना होता है? 0 1 1 1। इनके बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो और क्या बोलता है? कम से कम एक होना चाहिए। तो 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। तो ये अब ट्रिपल वन किसका होता है? ट्रिपल वन देखिए 7 का ही तो है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक। चेक कर लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए आप डायरेक्ट पाइथन में आके। तो हमने यहाँ पे लिया प्रिंट, यहाँ पे हमने लिखा 5 और 7। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पर 7, ठीक। चेक करते हैं, सेव किए और प्रोग्राम को यहाँ पे रन किए तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 11 के नीचे 7 आ गया, ठीक। आई होप अब आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अभी भी कोई आपको डाउट है कि कोई चीज़ कैसे सॉल्व किया जा रहा है कैलकुलेशन एंड और ऑपरेटर में, कमेंट करके आप बताइए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा अच्छे से और, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया वन एंड ऑपरेटर देख लिया हमने, और ऑपरेटर देख लिया, ठीक। ऐसे ही एक्सॉर ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक। एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम करते हैं वो भी समझ लेते हैं, चलिए। तो एक्सॉर ऑपरेटर कैसे लगाते हैं? प्रिंट। अब एक्सॉर ऑपरेटर किस पे हम लोग सॉल्व करेंगे? किसी पे भी कर सकते हैं। हम लोग 10 और 3 का नंबर लेके आ रहे हैं, 10 और 3 पे ही हम लोग आगे काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लगाएंगे कैप। कैप कैसे लगाएंगे? शिफ्ट के साथ आपको 6 दबाना है कीबोर्ड में, शिफ्ट प्लस 6, तो आपका कैप आ जाएगा 10 एक्सॉर ऑपरेटर 3, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा 9। चेक करिए आप लोग एक बार 9, ये देखिए 9 आ गया ना। कैसे आ गया? इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं, चलिए, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तो इसको मैं हटा दूं, हो गया। चलिए, आज आपको ये चीज़ अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, एक्सॉर ऑपरेटर, तो 10 का कितना होता है? 1 0 1 0, याद तो हो गया होगा। 3 का कितना होता है? 0 0 1 1। क्या लगाना है? एक्सॉर ऑपरेटर सर लगाना है। कैसे? अब एक्सॉर ऑपरेटर क्या कहता है चेक करिए, ऊपर आइए, डेफिनेशन चेक करिए इसकी। ये है, एक्सॉर ऑपरेटर कहता है कि अगर सेम सेम है, अगर सेम सेम है तो यहाँ पे जीरो आएगा, चाहे 0 0 0 1 1 तो भी जीरो, सेम सेम पे जीरो देगा और डिफरेंट डिफरेंट पे 1 देगा, ठीक। ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है कि सेम सेम पे जीरो देगा ये। तो 0 1 डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि 1, 1 1 सेम सेम हो गया मतलब जीरो, 0 0 सेम हो गया मतलब जीरो, और 1 0 डिफरेंट हो गया मतलब 1। तो इसका आंसर आया 1001, जो कि किसका होता है? ये होता है 9 का, ठीक है। किसका होता है? ये होता है 9 का। चेक करिए, कैसे चेक करेंगे सर कि ये सही है? आप 9 का बाइनरी निकाल के देखिए, प्रिंट
बाइनरी ऑफ 9 सेव किया हमने, रन किया, देखिए 0 भी 1 0 0 1, क्या हमारे पास यही आंसर नहीं है 1 0 0 1? समझ में आया आपको कैसे एक्सओर ऑपरेटर काम कर रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या देखते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं। ठीक, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करेगा, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देते हैं काम करके। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आगे मैं बताऊँ। हो गया? चलिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर होगा a, ठीक है ना? हमारे पास कोई भी नंबर होगा a, तो a का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे टिल्ड का सिंबल लगा देंगे आगे। ठीक, जब लगाएंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा ऐसे, माइनस a प्लस 1, ये आपको सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर यहाँ पे दिया है, ठीक है? कोई नंबर आपको दिया है, जैसे कि हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, निकालना है किसका? 10 का, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस 10 प्लस 1। ठीक, इसको आप लिख लेंगे ना, बस हमने वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 10 है तो बस जहाँ-जहाँ a था वहाँ-वहाँ हमने 10 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10 प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यही तो है, यही तो है वंस कॉम्प्लीमेंट। 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? -11 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चेक करिए आप एक बार, यहाँ पे आपको हम चेक करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रोग्रामिंग में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने लगाया टिल्ड का सिंबल और यहाँ पे हमने लिख दिया 10, एंटर करिए। ये देखिए कितना आ गया? -11 आ गया। कितना आ गया? -11 आ गया। और -11 ही तो हमारे पास आया है, देखिए यहाँ पे सामने, यही तो है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा, अगर हम सर -10 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तब कितना आएगा? शिफ्ट के साथ अगर हम -10 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कितना आएगा? सोच के बताइए। इसका आंसर आएगा 9। क्या आएगा? 9। 9 कैसे आ गया सर? 10 का 11 आ गया तो -10 का 9 कैसे आ गया? देखिए, निकालिए यहाँ पे फॉर्मूला से निकालिए। तो हमें हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ -10। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे -10 प्लस 1, -10 प्लस 1। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिए। -10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 9, माइनस का 9। और चूंकि एक माइनस बाहर भी है तो ये माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर कितना आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वंस कॉम्प्लीमेंट को भी सॉल्व किया जाता है। ठीक, कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो है a प्लस 1 आपको यहाँ पे कर देना है, -a प्लस 1 आपको कर देना है। कोई भी नंबर दिया रहे बस +1 कर दीजिए। ठीक है ना? जैसे हमने आपसे बोल दिया 12, ठीक है? तो 12 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? यहाँ पे लिखिए 12, देखिए कितना आएगा? 13। आपको बस +1 कर देना है और आगे माइनस लगा देना है। ठीक? ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट शिफ्ट 10, इसका आंसर क्या आया था हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट 10 का हमारे पास आया था, इसका आंसर 11 आया था, है ना? वो भी माइनस का 11 आया था। ठीक है, प्रिंट शिफ्ट के साथ -10, -10 का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था? ये आया था हमारे पास 9 पॉजिटिव में। अगर माइनस निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक, ये चलिए, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के पास। दोनों बहुत आसान है, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है? डेफिनेशन पे आ जाते हैं थोड़ा-सा, थोड़ी देर के लिए। क्या बोलता है? आइए डेफिनेशन पे। ये देखिए, ये बोल रहा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे कि इन दिस द बाइनरी नंबर इज अपेंडेड विद जीरोस एट द एंड, कि लास्ट में जीरो यहाँ पे भर दिया जाता है।
इसका क्या मतलब हो गया? हम्म, इसका क्या मतलब हो गया? कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए, आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसी में आगे बताऊंगा आपको आगे। हो गया, चलिए। अगर स्क्रीनशॉट छूट जा रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को हल्का सा पीछे करके आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन, तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10 लेफ्ट शिफ्ट, ऐसे तीन दो बार लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 है, 10 के आगे हमें 3 जीरो लगाने हैं। 10 के आगे 3 जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम लोग 10 का बाइनरी निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले इसका हम लोग यहाँ पे बाइनरी निकालेंगे। कितना होता है 10 का बाइनरी? होता है सर ये 1010 होता है 10 का बाइनरी। ठीक है। अब इसके राइट साइड में क्या करेंगे? इसके राइट साइड में 3 जीरो लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 3 जीरो। जितनी वैल्यू यहाँ पे बोली गई है, उतने ही जीरो यहाँ पे लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे। ओके, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने लगाया 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। क्या आ गया? कि सर, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालेंगे 10 का 3 के साथ, तो हमारे पास आएगा ये कितनी बड़ी वैल्यू है कि नहीं? कितनी बड़ी वैल्यू है ये। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही आया है। तो आ जाते हैं अपने पाइथन पे हम लोग यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाई 3। चलाएंगे, देखिए 80 आ गया। ये क्या आ गया है सर? हमारे पास तो कुछ दूसरी वैल्यू आई है। हमारे पास तो 1010 आया है। ये 80 कैसे आ गया? तो ये 80 जो है ये डेसिमल में आया है, और जो हमारा आंसर आया है वो किस में आया है? वो आया है बाइनरी में आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाइनरी निकाल लें वो भी 80 का, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या आ गया? देखिए 1010 और 000 वही आ गया ना। तो ये ऐसे ये काम करता है। समझ में आया क्या? एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 15। ओके, 15 का हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालेंगे 4 के साथ। कैसे निकालेंगे? अब 15 का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बाइनरी। तो 15 का बाइनरी कितना होता है? 15 का बाइनरी होता है 1111। ये 15 का बाइनरी होता है। ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करिए, यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी, बाइनरी ऑफ 15। तो देखिए देखिए 4 बार 1 यहाँ पे आएगा। ठीक। तो ये हो गया 1111। अब क्या करना है इसमें? 4 के साथ, मतलब कि 4 जीरो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक। ये 4 जीरो लिख दिए ना। अब इसको चलाते हैं, ये कितना आया? ठीक, हालांकि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये आंसर हमारा एकदम सही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें? 15 का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 4 के साथ कितना आ गया? 240। 240 का बाइनरी आप लोग निकाल लीजिए, वही आपके पास आंसर आएगा। देखिए 4 बार 1 और 4 बार 0। चेक करिए यहाँ पे, देखिए 4 बार 1 यहाँ पे दिया गया है, 4 बार 1 और 4 बार 0। ठीक। ये होता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। समझ में आया? आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार इसको आप फिर से देखिएगा, और अगर हो सके तो इसकी पिछली वाली वीडियोस पहले देखिएगा। ठीक है ना? इसलिए हमने उसको सेपरेट कर दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो थोड़ी सी लंबी जानी है। ठीक है ना? लंबी जाएगी लेकिन बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं है, लेंदी होती है लेकिन बोरिंग नहीं होता। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आपको आगे बताऊँ। और हो गया। तो ये हमने अब देख लिया, हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देख लिया, सर समझ में आ गया। ठीक। अभी आपको मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, तो आप ऐसे मुंह जुबाने आप इसको निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग को सर बताइए आप कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे निकालते हैं? ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 10 राइट शिफ्ट 3। क्या लिखेंगे? 10 राइट शिफ्ट 3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कि सर सबसे पहले हम लोग 10 का क्या निकालेंगे? बाइनरी निकालेंगे। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। कितना आ गया हमारे पास? 1010 आता है ये। अब तो याद हो गया होगा आपको ये। ठीक। 3। अच्छा, अगर लेफ्ट शिफ्ट होता तो क्या करते? यहाँ पे लास्ट में हम लोग 3 जीरो ऐड कर देते राइट साइड।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे? इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे जो 3 डिजिट है, इसको हम लोग 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आंसर जाएगा हमारे पास 0, 0, 0 और 0। ठीक, ये 0 ऐसे ही है, बाकी इस 1 को हमने यहाँ पे 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, समझ में आया क्या? बोलिए। नहीं समझ में आया? देखिए, कुछ यहाँ पे नहीं करना है, अगर नहीं समझ में आया है तो आपको एक सिंपल सी चीज़ रखनी है। जितना नंबर यहाँ पे आपको बोले, उतने नंबर आप यहाँ से काट के हटा के फेंक दीजिए और जो नंबर लास्ट में बचेगा उसको आप एज़ इट इज़ लिख दीजिए। ठीक? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक एग्ज़ाम्पल और देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक? अगर आपसे बोल रहा है कि सर 13 का जो है आप राइट शिफ्ट निकालिए, वो भी 2 के साथ। ठीक है? 13 का हमें राइट शिफ्ट निकालना है 2 के साथ। तो 13 का पहले आप बाइनरी निकालिए, ठीक है? तो 13 का बाइनरी क्या होता है? इसको हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट पाइथन से। बाइनरी ऑफ 13 ये होता है 1101। क्या होता है? 1101 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1101। ठीक, ये अब हमें यहाँ पे 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है, सॉरी राइट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट में जो 11 है इसको हटा देंगे। इसको वैसे हटा दीजिए, 2 डिजिट हटा दीजिए। कितना बचा आपके पास? 01। बस यही आपका इसका आंसर हो गया। जितना डिजिट वो आपसे यहाँ पे बोले हटाने के लिए, यहाँ पे जितना डिजिट आपसे वो बोले आप उतना डिजिट यहाँ से काट दीजिए और जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 01, मतलब कि 1 आ गया। ठीक, चेक कर लीजिए आप यहाँ पे अगर डाउट हो तो। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखना है? 13 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। ये देखिए, 1 मिनट, गलत हो गया क्या? नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें 5 का अगर निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, कि हमने यहाँ पे निकाला कि 5 का राइट शिफ्ट निकालना है 2 के साथ। तो 5 का बाइनरी कितना होता है? 5 का बाइनरी होता है 0101। ठीक है? अब 0 तो पहले से देखिए हटा हुआ है, तो इसको आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, तो 2 नंबर आपको यहाँ से कट करने हैं। बचा कि हमारे पास ये 1 बचा यहाँ पे, ये देखिए एक ये वाला 1 बचा और एक ये वाला 0 बचा, ये दोनों को हटा दीजिए। अब आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा ये वाला 1। तो यही 1 इसका आंसर है। ठीक, यही हमारे पास क्या है? ये आंसर है। चेक करिए आप यहाँ पे, उसमें कुछ गलती हुई होगी, इसका आंसर दे नहीं रहा ठीक से। 5 राइट शिफ्ट किसके साथ? 2 के साथ। ये देखिए 1 आ गया ना आंसर। ठीक, क्लियर हुआ अब आपको? आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको चीज़ समझ में आती है, और जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल के साथ, और ना इसको टीच अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है, तो आज का उद्देश्य यही था कि आपको बिटवाइज़ ऑपरेटर जो थोड़ा-सा घबराने वाला टॉपिक है, उससे जो है स्टूडेंट है वो जो डरे नहीं, इसको अच्छे से समझें कि कैसे ये काम करते हैं एक्चुअल में। ठीक, तो आज हमने जो देखा है बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ठीक है? और मैनिपुलेट करना सीखा है, ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करना सीखा है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट भी देखा है, ऐसे ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक? लेकिन वो भी हमारे पार्ट में नहीं है, आगे आएगा पार्ट में, जब एडवांस अभी आप पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे फिर और चीज़ आपको बता दी जाएँगी, ठीक? लेकिन अभी जो बेसिक जो हिसाब से जो चल रहा है, बेसिक के लिए अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो हम लोग इस सीरीज़ में बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है? ये लेक्चर नंबर 34 है जहाँ पे हमने बिटवाइज़ ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक? अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी कल आपको हम पढ़ाएँगे, आपको मेंबरशिप ऑपरेटर कल आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा कल आपको? मेंबरशिप ऑपरेटर कल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक? लिख देते हैं यहाँ पे मेंबरशिप मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? कल हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर देखेंगे, और एक और बचा हुआ है आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे, ठीक? कल दोनों खत्म कर लेंगे, तो कल का जो ऑपरेटर का है वो लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इसको देखना ना भूलिए, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस 100% आते हैं पेपर में, वो चाहे वो ओ लेवल का हो, फिर चाहे जो पेपर हो, वो आता ही आता है क्वेश्चन इससे, ठीक? तो आप लोग उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हमने आउटपुट में किया है काम,
ले लिया। ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। और जो हमने यहाँ पे खिचड़ी पकाई थी, इसका भी आप एक बार ले लीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है आपको प्रैक्टिकल की जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ।